इंडिया गठबंधन में आपने भी राहत की सांस ली होगी, चलिए कहीं तो कुछ हुआ, कहीं तो सीटों का समझौता हुआ। आज डिबेट में जाएंगे तो बोल तो पाएंगे कम से कम, चलिए एक स्टेट में तो हो गया। आनंद दुबे। मानक जी नमस्ते। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा गठबंधन दिन प्रतिदिन मजबूत होगा, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण काम था। बहुत बड़ा एक संकट था जब हम ये गठबंधन बना रहे थे, तो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम करना था, जो बहुत बरसों के बाद एक प्रकार से ये प्रयोग हो रहा था। हाँ। इतना बड़ा प्रयोग हुआ कि प्रधानमंत्री जी को लगा कि अरे बार, हम तो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, यहां तो हो नहीं लग रहा है बेड़ा पार। हाँ। तो उन्होंने घमंडिया करके संबोधित किया। हाँ। ये हमारी पहली जीत हुई। उसके बाद जरूर थोड़े से मनमुटाव हुए, कहीं कहीं मतभेद हुए। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा कि सीटों का बंटवारा होने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी जीत के लिए पहला कदम हमारा बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीटों का एक बहुत ही प्रेम ढंग से समझौता हो गया। बात करता हूं महाराष्ट्र। हाँ। महाराष्ट्र में 48 सीट है। महाराष्ट्र में 2-4 दिनों के अंदर ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा समन्वय बैठा है। 4 पार्टियों का महागठबंधन, जिसे हम महाविकास आघाड़ी कह रहे हैं, उसका आपस में सीटों को लेकर चर्चा बिल्कुल एकदम समापन की तरफ है। तो हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के 2 बड़े राज्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए यह 2 राज्य बड़ी भूमिका निभाएंगे। तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल, 5वां राज्य है कर्नाटक, 6वां राज्य है मध्य प्रदेश। ये 6-7 राज्य मिलकर भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें कम करने वाले हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में यह बहुत ही एनडीए की टोटल कितनी आएगी? एनडीए की हाँ, एनडीए की मानक भाई टोटल 250 के करीब आएंगी, 240 250 के करीब। ठीक है। और यूपी में कितनी आएंगी अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, देखिए आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे मैं कोई भविष्य का जानकार। अरे नहीं, आप क्योंकि बहुत कैलकुलेट करते रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, यूपी से आपका ताल्लुक भी है। हालांकि महाराष्ट्र को तो आप समझते ही हैं, यूपी भी आप जानते हैं ना। बताइए ना, 80 में से कितनी आएंगी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को? देखिए, जिस प्रकार 62 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने मिलकर जीती थी। हाँ। इस बार वो लोग 40 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो करीब करीब 40 इंडिया गठबंधन को आ रहा है। यही बहुत बड़ी जीत है। अगर 40 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक दिया जाए, हाँ। और बिहार में 20 पर रोक दिया जाए, महाराष्ट्र में 10 पर रोक दिया जाए, पश्चिम बंगाल में 10 पर रोक दिया जाए, कर्नाटक में 10 पर रोक दिया जाए। मानक जी एक मिनट, मानक जी मुझे बोलने दीजिए। आपने मुझसे मेरे विचार पूछे। अरे विचार नहीं पूछे, बड़ी बेबाकी और एक मिनट आनंद दुबे, मैंने आपकी इच्छा थोड़े पूछी थी भाई। मैंने तो आपका असेसमेंट पूछा, आपका विश्लेषण पूछा, आपका अंदाजा पूछा। आप तो इच्छा बताने लगे। अंदाजा, इच्छा मत बताइए मुझे। अंदाजा, इच्छा नहीं, मेरा इच्छा और अंदाजा दोनों समान है। क्योंकि जो हम भावना धारण करते हैं वैसे ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ये 5-6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए तो मानक भाई, मेरा क्या कहना है कि खास करके महाराष्ट्र में हमारा समन्वय बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में सीटों की घोषणा जल्दी हो जा रही है। हाँ। जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। है। लेकिन महाराष्ट्र पहला वो राज्य होगा जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी में कोई भी असमानता नहीं है। ठीक है। ओके। एक मंच पर बड़े प्रेम से लोग आए हुए। ओके, क्योंकि आप खुलकर अपनी बात कहते हैं ना। अभी आपने चुनौतियां सुनी ना, राधिका खेड़ा की भी और जफर इस्लाम की भी। जफर इस्लाम की चुनौती का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पीएम मोदी देश में जिस सीट से चाहे चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। क्या मानते हैं आप ऐसा? मानक जी, प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी बनारस और बड़ौदा की सीट से चुनाव भी जीत चुके, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। स्थितियां बदल गई। आज प्रधानमंत्री जी के किए गए वादे 10 साल बाद धूमिल साबित हो रहे हैं। कोई अस्तित्व नहीं रहा उन वादों का, उन विचारधाराओं का जो कह के करके सत्ता में आए थे। चंडीगढ़ वाली घटना जिस प्रकार सामने आई है, धन्यवाद देता हूं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के महामहिम आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिन्होंने यह चोरी पकड़ी, लोगों को दंडित किया। खुलकर बोलिए ना, और कह दीजिए मोदी जी नहीं जीत पाएंगे।
देश में कहीं से भी लड़ने वाला इनका दावा जफर इस्लाम का गलत है? नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा विरोधाभास और थोड़ी सी समानता है। आदरणीय मोदी जी एक बड़े नेता हैं, लोकप्रिय हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कहीं से भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ओके, कुछ जगह आदमी की अपनी लोकप्रियता होती है, ठीक उसकी है। जमीन होती ओके। है, वो जरूर वहां से जीत सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में कहीं से भी लड़ जाए और जीत जाए ये भी असंभव है। ओके, हर जफर एक इस्लाम। नेता का अपना एक क्षेत्र होता ठीक है। है, जफर इस्लाम क्या